8 दिन में नहीं तोड़े तो 90 दिन मैं खुद बुलडोजर लेके आ जाऊंगा। ये मालेगांव शहर है, उनके बाप का राज नहीं है कि वो बुलडोजर लेके आ जाएंगे और तोड़ डालेंगे। 2 जुलाई 2023 को हिंदू आक्रोश मोर्चे के नाम पर कुछ लोगों ने इश्तियाल अंगेज तकारीर की, इश्तियाल अंगेज नारे लगाए। मालेगांव शहर में इससे पहले इस तरह की हरकत नहीं होती थी। निहाल साहब के वक्त में कभी फिरका परस्तों की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि इस तरह की तकरीर मालेगांव शहर में आकर करें और इस तरह की नारेबाजी करें। मगर धीरे धीरे मालेगांव शहर के हालात ऐसे होते जा रहे हैं कि फिरका परस्तों के हौसले दिन ब दिन बुलंद होते जा रहे हैं। हमने मोर्चा निकलने से पहले तहसीलदार को भी लेटर दिया कि इनको परमिशन नहीं देना। ये जो टाइटल से मोर्चा निकाल रहे हैं वो टाइटल ही ऐसा है जिससे हालात बिगड़ सकते हैं, लोगों की दिल आज़ारी हो सकती है और मालेगांव शहरियान की दिल आज़ारी हुई। मैं कल से जो शहर में देख रहा हूँ, घूम रहा हूँ, मालेगांव शहर के लोग फिक्रमंद है कि हमारे शहर में ये क्या हो रहा है। इस तरह की फिक्र इस शहर की आम आवाम में है, मगर इस पर ताकत से बोलने वाला कोई सामने आने को तैयार नहीं है। किसका डर है, किसका खौफ है, ये भी समझ के बाहर है। हमने तहसीलदार को लेटर दिया, तहसीलदार ने उस पर जवाब हमको लिखकर भेजा कि छावनी पुलिस स्टेशन और कैंप पुलिस स्टेशन ने परवानगी दी है, हमने परवानगी नहीं दी है। जबकि हमेशा परमिशन जो है वो तहसीलदार की अथॉरिटी है, तहसीलदार हमेशा परमिशन देता है। हम खुद अगर कोई धरना, आंदोलन, मोर्चा या रिक्शे पर अनाउंसिंग के लिए भी परमिशन का अरीजा देते हैं तो वो तहसीलदार में देते हैं। तहसीलदार उस पर हमको एक लेटर देता है। वो लेटर संबंधित यानी जिस हिस्से में वो पुलिस स्टेशन आता है जहां पर आंदोलन होने वाला है, वहां की सिर्फ एनओसी पुलिस देती है। पुलिस परमिशन हमको तो कभी नहीं दी डायरेक्ट, मगर इस मर्तबा पुलिस ने डायरेक्ट उनको परमिशन किस इख्तियार से दी, ये पुलिस को ही बताना चाहिए कि अगर तहसीलदार ने परमिशन नहीं दिया तो पुलिस ने किस इख्तियार से परमिशन दी। हम बोल रहे हैं कि इस शहर में कानून 2 तरीके से पुलिस अप्लाई कर रही है। हम लोगों के साथ कानून का रवैया बिल्कुल अलग होता है और उनके साथ कानून का रवैया बिल्कुल अलग होता है जो फिरका परस्ती की बात करते हैं। जिस तरह की तकारीर हुई उस पर और जिस तरीके की नाराबाजी हुई, ये कहीं से एक समाज में, एक सेकुलर समाज में कहीं से काबिले कबूल नहीं है। इसलिए जिन लोगों ने भी इस तरह की हरकत की है उनके ऊपर गुनाह दाखिल होना चाहिए और पुलिस ने ये बताना चाहिए कि उन्होंने परमिशन किस अथॉरिटी से दी है। दूसरी बात कि एक बाहर से एक 2.5 फीट का आमदार आता है, वो अपना दबदबा बताता है इस शहर में, और कमिश्नर भी जो है संडे होने के बाद भी अपना लाव लश्कर लेकर किले पे मौजूद होता है और उसके सामने वो बोलता है कि ये सब बस्ती 8 दिन में तोड़ डालो, और अगर 8 दिन में नहीं तोड़े तो 90 दिन मैं खुद बुलडोजर लेके आ जाऊंगा। ये मालेगांव शहर है, उनके बाप का राज नहीं है कि वो बुलडोजर लेके आ जाएंगे और तोड़ डालेंगे। कानून से जो काम होगा हम उसमें कभी कोई रुकावट नहीं डालेंगे, मगर कोई आकर मालेगांव शहर में दम दाटी देगा या कानून से बड़ा अपने आप को मानेगा, खुद बुलडोजर लेके आएगा, तो इस शहर में जनता दल के वर्कर आज भी मौजूद हैं और अगर उनमें इतनी हिम्मत है तो वो बुलडोजर लेके इस शहर में आके बता दें। क्योंकि वो जो मामला है, जब वो कमिश्नर को लोक आयुक्तों का ऑर्डर की बात कर रहा था तो उस वक्त कमिश्नर का भी काम था कि लोक आयुक्तों का ऑर्डर उसके मुंह पे मारता और उसको बताता कि ऑर्डर में क्या है। लोक आयुक्तों का ऑर्डर 19 सितंबर 2022 को किला झोपड़पट्टी के ताल्लुक से जो आया, उसमें क्लियर लिखा था कि द एनक्रोचर्स हंटेड शुड नॉट बी डेमोलिश्ड टिल दे आर रिहेबिलिटेटेड ऑन एन अल्टरनेट लैंड ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, कि वो जो जगह है जब तक उनको अल्टरनेट कोई जगह नहीं दी जाती उस वक्त तक उनको नहीं हटा सकते। तो इनके क्या बाप का राज है कि ये बुलडोजर लेके आएंगे और उनको हटा देंगे। इस शहर में हम आज भी जिंदा हैं। निहाल साहब का दबदबा इस शहर में आज भी हमसे ही है। नहीं तो मैं बोला कि कोई 2.5 फीट का आमदार आके अपना दबदबा बता के जा रहा है और उसके बाद भी यहाँ के नुमाइंदे, यहाँ की लीडर करने वाले, मैं सबको ही बोल रहा हूँ, उसके बाद भी अगर खामोश है तो इसका क्या मतलब लिया जाए। वो कोई मिनिस्टर नहीं था कि कमिश्नर वहां लाओ लश्कर लेके हाजिर रहे, वो भी संडे होने के बावजूद भी।
लोक आयुक्त के ऑर्डर में 3 चीजें उस वक्त मेंशन की गई थी कि ये 30 से 35 साल पुरानी झोपड़पट्टी है। इस झोपड़पट्टी को हटाने के लिए उस वक्त के जो कलेक्टर थे सूरज मांडरे साहब, उन्होंने क्लियर वो बोला था कि प्रधानमंत्री आवास योजना से बेघर लोगों को जो घर बना के दिया जाता है वो स्कीम इन पर लागू करो और वहीं पर इनको बिल्डिंग बनाकर दे दी जाए। यही स्कीम की बात निहाल साहब अपने वक्त में किया करते थे मालेगांव शहर के ताल्लुक से। जब तुम्हारी घरकुल की योजना आ रही थी और तमाम लीडर टीकम फावड़ा लेके हाजिर हो गए थे कि हमने लाए, आज वो स्कीम फेल इसलिए हुई कि उस वक्त निहाल साहब की बात अगर सुनी गई होती कि जो जगह है वहीं लेआउट कर लो, जगह भी खाली हो जाएंगी और वहीं बिल्डिंग बनाकर उनको वही जगह दे दो। और वही बात लोक आयुक्त के उसमें कलेक्टर ने भी बोला था। उसके ऊपर कारपोरेशन ने उस वक्त आर्किटेक्ट से सर्वे किया, एक नक्शा बनाया। वो नक्शा भी आपके सामने है कि उसी जगह पर बनाकर देने की बात है। अगर कारपोरेशन उनको हटाना चाहती है तो जो नक्शा कारपोरेशन ने बनवाई है उस पर अमल क्यों नहीं करती, या कौन लोग रोक रहे हैं? क्योंकि इसमें ऐसा हुआ कि ये नक्शा बनाने की बात लगभग 1 साल पहले हुई और 1 साल या 10 महीना करीब ये नक्शा कारपोरेशन में आर्किटेक्ट ने दाखिल भी कर दिया। नक्शा बनाने की वजह भी कारपोरेशन की तरफ से आर्किटेक्ट को लेटर दिया गया था रितेश कांकरिया को कि वो नक्शा बनाकर दे, मगर जानबूझ के नक्शा भी छुपाया जा रहा है। यहाँ तक के वहां के रहने वाले लोगों के पास भी ये नक्शा वो लोग कोशिश करते थे तो उनको नहीं मिला। ये मैं अपने तौर पे कोई भी जरिए से निकाल के लाया, मगर इसको जानबूझ के छुपाया क्यों जा रहा है? अगर वहां के मामलात इस तरीके से हैं और फिरका परस्त, हम एक बात बोलते, कायदे से अगर कोई चीज है और उसके ऊपर एक्शन होगा तो हमारा कुछ बोलना नहीं है, मगर जातिवाद के नाम पर कोई आएगा और सिर्फ जात धर्म के ऊपर अगर ये बात बोलेगा कि इनको हटाओ और निकालो, तो ऐसा हम कभी होने नहीं देंगे। और अगर इस तरह का नक्शा बनाकर कारपोरेशन में दाखिल है तो कारपोरेशन उस पर अमल करे, घरकुल योजना की स्कीम उन पर लागू करे, उनको इस नक्शे के हिसाब से वहां बिल्डिंग बना कर दे और उसके बाद जो भी कार्रवाई करना है करे। कोई भी आयरा गहरा आएगा और बोलेंगे इनको उखाड़ो और भगाओ, तो ऐसा हम तो इस शहर में नहीं होने देंगे। बाकी के लोगों के बारे में मेरा कुछ बोलना नहीं है, क्योंकि अब मालेगांव शहर कहीं ना कहीं आम आवाम वो किले की बात बोलकर गए हो या जिस तरीके से इश्तियाल अंगेजी के नारे लगा रहे हैं, अब इस शहर में लोग ये सोचने लगे हैं कि हमारा शहर किस तरफ जा रहा है, हमारा दबदबा इस शहर में कुछ बचा है कि नहीं बचा है।